हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आप लोगों को इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूँगी। इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट होता है आईसी। ये आप लोग ने बहुत सारे कंप्यूटर के मदरबोर्ड में बहुत सारे आईसीज देखे होंगे। वो आईसीज कैसे बनता है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे इंटीग्रेटेड सर्किट जो होता है वो एक्चुअली एक माइक्रोचिप होता है और एक स्मॉल चिप होता है जो एक सेमीकंडक्टर वाइफर से बनता है। सेमीकंडक्टर मैंने आप लोग को बताया था, सेमीकंडक्टर पी एंड एन टाइप से बनता है। ये जो बहुत सारे कंपोनेंट जैसे टीनी छोटे छोटे रजिस्टर, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, वो सारे फैब्रिकेट होके बनता है ये आईसीज। हम बोल सकते हैं कि आईसी के अंदर बहुत सारे रजिस्टर होता है, कैपेसिटर होता है, ट्रांजिस्टर होता है। और उसके फंक्शन क्या क्या है? फंक्शन है उसको एम्पलीफाई करना, ऑसिलेटर, टाइमर, काउंटर। ये सारे फंक्शंस अलग अलग होते हैं। जैसे आप लोग माइक्रो प्रोसेसर देखा है, माइक्रो प्रोसेसर के नाम सुना होगा क्योंकि कंप्यूटर के मदरबोर्ड में माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ रहता है। कंप्यूटर मेमोरी रहता है, रैम, रोम, ये आईसी चिप्स रहता है मदरबोर्ड में। ये हो गया आपका माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर कैसे बनता है? उसमें भी ये भी एक आईसी चिप है जिसके अंदर बहुत सारे रजिस्टर, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर रहता है। एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट को फैब्रिकेट किया जाता है एक ट्रांजिस्टर के, एक आईसी के अंदर। इसे इंटीग्रेटेड सर्किट बोला जाता है। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड का मतलब है टुगेदर, मतलब सारे कंपोनेंट को एक साथ अगर बनाया जाता है इसे इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं। ये हो गया आपका आईसी। अब ये आईसी के क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन मतलब जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे आईसी में बेस्ड ऑन एप्लीकेशंस, दैट मीन्स आईसी को एप्लीकेशन के बेस में भी दो से डिवाइड किया जाता है, बेस्ड ऑन फैब्रिकेशन टेक्निक से भी, बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी और बेस्ड ऑन डिवाइस काउंट। बेस्ड ऑन एप्लीकेशन में अगर डिवाइड किया जाता है ये है लीनियर आईसी एंड डिजिटल आईसी। और बेस्ड ऑन डिवाइस काउंटिंग मतलब यहाँ पे जैसे डिवाइस काउंटिंग का मतलब हाउ मेनी ट्रांजिस्टर कैन बी एडेड टू द वन आईसी, माने कितने सारे ट्रांजिस्टर को हम ऐड कर सकते हैं कि आईसी के अंदर, उससे हम लोग आईसी को काउंट कर सकते हैं, अलग अलग आईसी का डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। बेस्ड ऑन फैब्रिकेशन टेक्निक, फैब्रिकेशन के अकॉर्डिंग कैसे करके उसको एन और पी टाइप से हम बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम मोनोलिथिक आईसी एंड हाइब्रिड आईसी को डिवाइड करते हैं। और बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी से बीजेटी एंड मॉसफेट। आज हम लोग ये दोनों से इस बेस्ड ऑन एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। बेस्ड ऑन एप्लीकेशन में अगर आते हैं तो यहाँ पे देखिए एनालॉग आईसी और लीनियर आईसी, ये दोनों एक ही जैसा होता है। एनालॉग आईसीज जो होते हैं इसमें जो यहाँ पे जो आईसीज दिखाई दे रहा है ये सारे एनालॉग आईसी होते हैं। एनालॉग आईसी क्या होता है? जिसमें जो इनपुट सिग्नल्स होता है और आउटपुट सिग्नल वो कंटिन्यूअस होता है। आप इस इनपुट सिग्नल जैसे देंगे, इनपुट सिग्नल लेवल और आउटपुट सिग्नल लेवल जो होगा वो लीनियर फंक्शन दोनों इक्वल होगा। जैसे अगर ये साइनसोइडल वेव में अगर हम लोग इनपुट सिग्नल देते हैं तो आउटपुट में भी हमें साइनसोइडल मिलेगा। ये इसका क्या क्या कौन सा होता है एनालॉग और लीनियर फंक्शन, लीनियर आईसीस। जैसे ये हो गया 741, अलग अलग आईसीस के अलग अलग स्पेसिफिकेशन और नंबरिंग होता है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो 741, ये हो गया ओपैम, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। एम्पलीफायर के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। एम्पलीफायर वो होता है जो सिग्नल को, स्मॉल सिग्नल को लार्ज सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ये हो गया 7805, एक रेगुलेटर है जो मैंने आप लोग को रेक्टिफायर सर्किट में बताया था। रेक्टिफायर जब हम लोग लगाते हैं कोई सर्किट में, वो क्या होता है, एसी से डीसी में कन्वर्ट होता है। वो डीसी कन्वर्शन जब होगा उसके बाद वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए, जैसे मुझे 5 वोल्ट चाहिए, 6 वोल्ट, जैसे चार्जर कंट्रोलर में रहता है तो 5 वोल्ट के लिए ये आईसी लगाया जाता है। तो इसमें रेगुलेटेड डीसी वोल्टेज 5 वोल्ट ही हमें मिलेगा। उसके बाद ये हो गया आपका कंपैरेटर। कंपैरेटर क्या करता है? एसी टू डीसी को कंपेयर करता है। कंपैरेटर यूज़ करोगे तो आपको एसी से डीसी में कन्वर्ट करने के बाद एक कंपैरेटर एसी टू एसी कन्वर्टर रहता है। ये सारे आईसी हम उस टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। ये बन गया आपका 555 टाइमर। 555 टाइमर क्या होता है? 555 टाइमर में
टाइमर के थ्रू, जैसे मोनोस्टेबल, एस्टेबल्स, ये सारे जो अलग अलग डिवाइस होते हैं उसके टाइमिंग को सेट करने के लिए हम लोग टाइमर यूज़ करते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल मैं आप लोग को दे रही हूँ। जैसे बाइस्टेबल स्विच होता है या कॉलिंग बेल होता है। कॉलिंग बेल में जैसे आप लोग एक बार स्विच ऑन करके फिर छोड़ देते हो तो ये मोनोस्टेबल होता है। उस टाइम वहाँ पे भी हम लोग टाइमर सर्किट यूज़ कर सकते हैं। सो ये सब अलग अलग एप्लीकेशन में हम लोग ये सारे आईसीस यूज़ करते हैं। इसे हम लीनियर या एनालॉग आईसी बोलते हैं। अब हम लोग डिजिटल आईसी में आ रहे हैं। डिजिटल आईसी क्या होता है? लॉजिक गेट। लॉजिक गेट्स जैसे ये सारे बड़े बड़े जो आईसीस आप देख रहे हो जिसमें 14 पिन होता है, इधर एक 7 पिन दिख रहा है और उस साइड दूसरे साइड में अगर देखोगे तो वहाँ पे 7 पिन। सो टोटल 14 पिन से ये आईसी बनता है। आप लोगों ने देखा होगा मदरबोर्ड में, कंप्यूटर के मदरबोर्ड में बहुत सारे आईसी कनेक्ट होता है, जैसे कंप्यूटर मेमोरी का, एंड गेट, और गेट। सो ये लॉजिक गेट्स के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को डिटेल्स में बताऊंगी। ये लॉजिक गेट्स क्या है, ये एक्चुअली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है। अभी हम लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सो ये डिजिटल आईसी जब हम बोलेंगे, डिजिटल आईसी में एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, ये फ्लिप फ्लॉप, काउंटर, माइक्रो प्रोसेसर, ये जो टर्म्स आप देख रहे हो ये सारे डिजिटल आईसीस होते हैं। ये सारे डिजिटल आईसी से ही कंप्यूटर के मदरबोर्ड से बनता है। इसका क्या फंक्शन है? इसमें डिजिटल आईसी लीनियर जैसे नहीं है, ये कंटिन्यूअस नहीं होता है। इसके इनपुट में अगर 0 होता है तो आउटपुट में 1 होगा। नॉर्मली द डिजिटल सर्किट 0 इंडिकेट 0 वोल्ट, 1 इंडिकेट 5 वोल्ट, दैट मीन्स पॉजिटिव वोल्ट। सो एक बार ऑन होगा, एक बार ऑफ होगा। सो ये 0 और 1 से इंडिकेट किया जाता है। सो यहाँ पे जो गेट होता है, एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, ये इनपुट में अगर 0 1 होता है तो इसके अकॉर्डिंग एक फंक्शन होता है और इसका सॉरी टेबल होता है, उस टेबल के अकॉर्डिंग हम लोग इसके आउटपुट देखते हैं। इसमें आप लोगों ने सुना होगा आजकल ऑर्डिनो सर्किट किट। ऑर्डिनो सर्किट किट जो होता है ये मैं थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ। ऑर्डिनो सर्किट किट भी एक डिजिटल किट है जिसके थ्रू हम लोग बहुत सारे डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो आईसी आप लोग देख रहे हो इसके थ्रू हम लोग डिजिटल आईसी के थ्रू ही हम लोग, ये डिस्प्ले बॉक्स है, इसके थ्रू हम बहुत सारे डिवाइस चला सकते हैं। सो ये हो गया हमारा डिजिटल आईसी एंड एनालॉग आईसी। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं दूसरे क्लासिफिकेशन के बारे में डिटेल्स में बताऊंगी। थैंक यू।